अच्छा भी बस मैं ना आपको मैकेनिकल इंटरलॉक लगाने का भी तरीका बताता हूँ। ये हमारे पास ना मैकेनिकल इंटरलॉक के कुछ पार्ट्स हैं। ये इसकी सेफ्टी पिन होती है। ये इसके कॉन्टैक्टर का नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हमारे फेस की टर्मिनल जाते हैं। ये वाला ये ये यहाँ की इंटरलॉक होती है। और ये जो हमारा होता है ये बड़े वाला, ये हमारी इधर लोड साइड पे होता है टर्मिनल। तो ये दो स्ट्रिप होती हैं जो कि एक नीचे आ जाती है, एक ऊपर आ जाती है। और मेन ये हमारा पार्ट्स होता है जिससे हमने इंटरलॉक बीच में फिट करनी होती है। तो चलते हैं, आपको इसकी फिटिंग करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे सामने ना ये हमारे दो कॉन्टैक्टर्स हैं। तो इन दोनों कॉन्टैक्टर्स की ना डिफरेंट सप्लाई होती है। एक में मेन की सप्लाई होती है, एक की जनरेटर की सप्लाई होती है। तो ये आप ये पिन दे सकते हैं। तो इनमें हम मैकेनिकल इंटरलॉक लगाएंगे जिससे एक टाइम में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्टर ऑन हो, दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन ना हो। या तो ये नीचे वाली पिन है इसकी, जो कि हमारी नीचे A1, और दूसरी जो हमारी A1 होती है नेगेटिव, उसमें हमारी ये फिट होती है। और ये हमारी ये NC और NO वाले होते हैं पॉइंट। ये ऊपर वाली जो है ना लुपिंग, ये इसके ऊपर ये फिट होती है। जैसे कि मैंने पिछली ड्राइंग में अभी आपको दिखाई है। तो ये अभी हमारी ये पावर का जैक का आ गया। ये हमारा जंपर है, इधर लोड वाली साइड पे ये हमारा लग जाएगा। ये हमारा ऊपर वाली साइड पे लोड आ जाता है ताकि हमारा लोड कॉमन होके आ जाए। ये मैं आपको इसकी इंटरलॉक दिखा रहा हूँ जो कि हमारे ATS में यूज़ हो रही है, ताकि एक टाइम पे हमारा एक कॉन्टैक्टर यूज़ हो। ये देखें, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये आपस में शॉर्ट नहीं होता, लेकिन ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा इंटरलॉक में काम करता है। ये दोनों तरफ ये स्टील का पॉइंट होता है। ये एक टाइम पे एक कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा, दूसरे को ऑन नहीं करने देगा। ये इसका सेफ्टी पिन है। ये पिन इसकी बैक साइड पे लगती है। ये मेरा जहाँ पे है थंब, यहाँ पे ये इसको लगाते हैं। अभी इसको ना फिट करके ये देखें, ये यहाँ पे इसको फिट हो जाता है। ये अभी हम आपको सारा ना इसको फिट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा सेफ्टी पिन है ना, ये जो ये अभी ये कॉन्टैक्ट की साइड पे ये पिन लगानी होती है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं। ये साइड पे ना ये छोटा सा कवर होता है जिसको पेचकस से निकाल दिया जाता है। ये सारी ड्राइंग में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये साइड पे ना ये देखें, ये साइड से कवर निकाल लेना है। दूसरा भी आपने ना इसकी अपोजिट साइड पे ना ये तोड़ा, इधर अंदर वाली साइड पे आपने तोड़ना है ये वाला। ये इन्होंने आरजी लगाया होता है, ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये सेम उसकी ना ये बराबर बैठ जाता है। ये आप देखें, ये आप देखें, ये बैठ गया है। और इसी तरह भी दो होल इसमें होते हैं, वो भी हम आराम से इसमें बैठा देंगे। ये 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 चेक करके ना आप दोनों को बराबर करके अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है। फिर आपने पेचकस से आपने इसको ये एक ऑन है तो दूसरा ये देखें,
ये ऑन नहीं हो रहा है, ये देखिए ये ऑन नहीं हो रहा। ये ऑन है तो ये नीचे नहीं जाएगा। इस ये दोनों को एक टाइम पे ऑन नहीं होने देगा। ये अभी हमने ना इसको कंप्लीट फिट कर दी है, तो ये आपको अब चेक करवा देते हैं। ये देखें इस ये हम तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये सेफ्टी पिन भी हमने लगा दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेन कॉन्टैक्टर ये हमारी जनरेटर की जो वायर है 21 नंबर, ये इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट से गुजर के ये हमारी जनरेटर कॉन्टैक्टर की वायर पे जाती है। और हमारी ये जो है नेगेटिव वायर ये हमारी कॉमन है A2 के साथ। इसके नीचे ये स्ट्रिप लगी हुई है और ये हमारी 25 नंबर है। ये हमारे मेन कॉन्टैक्टर या वाटर के कॉन्टैक्टर में जा रही है, जो कि हमारे जनरेटर की इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक से होके जा रही है। ये हमारी मैकेनिकल इंटरलॉक है। तो एक टाइम पे सिर्फ एक कॉन्टैक्टर ही लगे है, दूसरा नहीं लगे है। तो अगर हमारी किसी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक फेल भी हो जाती है तो हमारी ये मैकेनिकल इंटरलॉक काम करेगी। तो ये हम आपको चेक करवा रहे हैं। ये देखें ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही कॉन्टैक्टर प्रेस हो रहा है, दूसरा नहीं प्रेस हो रहा। ये हमारी जो वायर से ये 25 नंबर हमारी डायरेक्ट इस रिले से गुजर के जाती है और हमारी